इन दिनों वारासिवनी विधानसभा सीट पर गर्माती राजनीति बड़ी तैश में चल रही है। नेताओं की बयानबाजी से सियासी टेंशन जनचर्चा में है। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल जहां क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को अपना बता रहे हैं, तो वहीं प्रदीप जायसवाल के शागिर्द रहे मौजूदा विधायक विवेक पटेल भी सियासी जंग में मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बहुत लोग आगे आप सबको बरगलाने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने आज तक एक पत्र भी नहीं लिखा है मुख्यमंत्री को, ना ITI भी लिखा, लोगों को ABCD नहीं मालूम, ITI की ABCD नहीं मालूम, 50 बिस्तर हॉस्पिटल की घूस रह लेते हैं। अरे हमारे जैसे युवा साथियों जैसे रहते सबके जागरूक होने के रहते, इतने जागरूक हो गया हमारा क्षेत्र और हमारे क्षेत्र की जनता को बताया जा रहा है SDM कार्यालय स्वीकृत हो गया। इतना बड़ा झूठ। अरे वाराणसी में SDM कार्यालय है 24 किलोमीटर, यहाँ से 32 किलोमीटर कटंगी में SDM कार्यालय है। अभी खैलांगी में SDM कार्यालय का मापदंड नहीं है, अभी कोई नियम में नहीं आता जी। लेकिन हमने पेपर में पढ़े SDM कार्यालय स्वीकृत हो गया, पटाखे फोड़ रहे हैं। ये लोगों को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है, जैसे विधानसभा में लोगों को गुमराह किया गया मेरे बारे में, तरह तरह की अफवाह उड़ाई गई। आप लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना है। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, हार जिससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। आज भी गुड्डा जैसे रात को 2-3 बजे आज भी गुमराह बन विधायक नहीं है, क्यों गुमराह भाई? इसमें लोगों को तकलीफ हो रही है। दरअसल 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बने प्रदीप जायसवाल कांग्रेस को समर्थन देकर खनिज मंत्री बने थे। इसके बाद कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद बीजेपी सरकार में भी जायसवाल खनिज मंत्री रहे, लेकिन 2023 के चुनाव में वो कांग्रेस के विवेक पटेल से चुनाव हार गए। इसी हार की बौखलाहट वारासिवनी में कभी गुरुचेले के रूप में साथ रहने वाले प्रदीप जायसवाल और विवेक पटेल के बीच पनपी सियासी जंग परवान चढ़ने लगी है। आलम यह है कि किसी भी बड़े विकास कार्य में श्रेय लेने की होड़ में जुबानी जंग और एक दूसरे को ताबड़तोड़ जवाब देने की वजह से वारासिवनी का सियासी पारा गर्म है। एक और जहां पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल अपनी बयानबाजी से माहौल गर्म कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब केसरी पर विधायक विवेक पटेल ने मुंहतोड़ जवाब देकर कई मुद्दों पर खास चर्चा भी की। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वारासिवनी के बेबाक विधायक विक्की पटेल जी। और चूंकि वारासिवनी में जो सियासत है वो काफ़ी उफान मार रही है और कई मामलों को लेकर ये आमने सामने भी हो रहे हैं गुरु चेला। जिस हिसाब से अभी एक ITI का मसला था वो भी बड़ा चर्चित रहा, तो हम जानते हैं कि किस तरह की उनको बाधाएं आ रही है, क्या परेशानी हो रही है, किस तरह के। कोई बाधाएं नहीं आ रही है, जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, सरकार का भी समर्थन मिल रहा है। लगातार जब से विधायक बने हैं पहली बार हमारे क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा की बात हो रही है। इसके पहले शराब रेत माफियाओं की बात हो रही थी। हमारे क्षेत्र का वातावरण सुधरा है, तो हम सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार को सफलता मिल रही है। पहली बार शिक्षा के बारे में पहली बार वाराणसी में तैयार फिलहाल मंत्री सब रहे, बट हमारी ITI नहीं थी। मेरे विधायक के पश्चात मैंने प्रयास किया 2 ITI, 2 शासकीय ITI है वाराणसी में और एक कल्याण जी में। हॉस्पिटल नहीं था, 25 करोड़ का हॉस्पिटल आया 100 बिस्तर का वाराणसी में और 50 बिस्तर का कल्याण जी में। लगातार प्रयास, रोड आई है 30 करोड़ रोड के लिए आए, रोटी रोड के अभी और आ रहे हैं। तो हमारे जो चाह रहे हैं वो काम हो रहे हैं, जनता खुश है। हम जगह शास्त्री का जाओ, उससे सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं कि लोगों को सहयोग करें, लोग भीड़ कम हो रही है, लोग अच्छे कर्मचारी व्यवहार अच्छा हो रहा है, लोगों का अच्छा व्यवहार हो रहा है, जनता बहुत खुश है हमारे यहाँ। आज आप ट्रैक्टर रैली में आए हैं, ट्रैक्टर रैली किसानों के लिए आप लोगों ने निकाले हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि लगभग 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश सरकार है, 25,000 करोड़ रुपये ब्याज देना पड़ रहा है। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो 5,000 या 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। इतना 15-20 साल में इस तरह का कर्जा किस तरह? जब से इनकी सरकार आई है तब से कर्जा इस प्रदेश में बढ़ा, कई गुना बढ़ा है। और ये सरकार पहले सोच रहा था, वादा करने के पहले उन्होंने किसानों से वादे की कि हमारी सरकार आएगी, कि हमारा जिला धान का जिला है, हमारे जिले में धान उगाते हैं, धान बेचते हैं, जीविका चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सब कुछ पूरा जीवन इस पर धान में टिका है। उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी 21 देंगे, गेहूँ का 27 देंगे, महिला को 3,000 देंगे। इनकी सरकार आगे कोई बातें पूरी नहीं की। ये तो जुमलों की सरकार है, चाहे प्रदेश सरकार हो केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार में कहा था हमारी सरकार आएगी, 2 करोड़ युवाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा, 15 लाख के खाते में आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, बुलेट ट्रेन चली, कुछ भी नहीं हुआ। ना प्रदेश में कुछ हुआ। अब बताओ, हमारे जिले में ना कोई न्यू कॉलेज आज तक, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, कुछ बातें कोई है नहीं। भैया ये भी है, परिस्थिति अभी बनी हुई है कि जो शिक्षा नीति है वो सिर्फ फोकस CM राइस पर है गवर्नमेंट का, और जो प्राइमरी स्कूल है उसकी बड़ी खस्ता हालत है, छतें गिर रही है और नौनिहाल बच्चे बड़े जर्जर स्थिति में पढ़ने को मजबूर है। यहाँ तक कि अब मोह भंग होते जा रहा है पब्लिक का, शासकीय जो शिक्षा का ये है अपना स्कूलें हैं
तो ऐसे में अब जो स्कूलों की दशा और दिशा क्या भविष्य में सुधर सकती है, जिस हिसाब से अभी पता चल रहा है कि 0 दर्ज संख्या वाली 170 स्कूलें हैं अपने यहाँ पर, तो किस तरह की परिस्थिति? बहुत बुरी स्थिति। मैं लगातार क्षेत्र में घूमता हूँ, प्रतिशत की बात करूँ बहुत से स्कूल जर्जर हैं, बाउंड्री नहीं है, पानी टपक रहा है, शौचालय नहीं है, बच्चे की संख्या कम है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। नहीं, पर 0 दर्ज संख्या होना ये कितनी शर्मनाक है? तो बहुत दुख की बात है ना, सरकार फेलवर है। तो आपके बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे क्यों नहीं आ रहे? जब रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी स्कूल बच्चे तभी आते हैं उनका रिजल्ट अच्छा हो। तो आज की शिक्षक जो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो कार्य होनी थी ना, उनको टारगेट देना चाहिए कि इसके बच्चे रिजल्ट अच्छा हो, नहीं सीखते होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। सब कुछ सरकार सुविधा दे रही है। क्योंकि भैया यहाँ पर नक्सलाइट इलाके भी है और आदिवासी इलाके भी है, वहाँ तो और बदतर स्थिति। दुख की बात यह है कि आदिवासी इलाका, हमारे आदिवासी बैगा, और जैसे जब मैं वाराणसी की बात करूँ, हमारे वाराणसी स्कूल था बस स्टैंड के पास, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते थे आदिवासियों के बैगों के, तो उस स्कूल तोड़ दी नगर पालिका ने, कोई कार्य नहीं आता। ये दुख की बात है सरकार में, दुर्भाग्य की बात है। किसानों के मुद्दे पर आप यहाँ आए हैं और अक्सर ये सुनने मिलता है कि खाद जो है सोसाइटी से किसानों को समय पे नहीं मिल पाता, बीज नहीं मिल पाता, नकली खाद आपके विधानसभा जो मुख्यालय है वहाँ पर पकड़ाया, तो ये किस हद तक किसानों को लूटने का प्रयास? पूरे प्रदेश में जो व्यवस्था बनाई थी इंदिरा गांधी सोसाइटी की, आप बताओ कि सरकार ने, भाजपा की सरकार ने सोसाइटी व्यवस्था खत्म कर दी, चुनाव नहीं करा रही है। इसका काम था समय पे, जब कांग्रेस सरकार थी समय में डीएपी खाद आता था, बीज आता था, प्रॉपर लोगों को बट रहा। जब से इनकी सरकार बनी है ना डीएपी आ रही है, डीएपी नहीं आया, नकली खाद नकली बीज बट रहा है, प्रशासन को नियंत्रण नहीं है, किसान लुट रहा है, तो उसको रेट नहीं मिला। इन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी तो 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी। किसान की आय डबल नहीं हुई, लागत डबल हो गई, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। तो ये किसान विरोधी सरकार है, इसलिए हमारे लोग से निकले। किसान को भाई आज देखिए हमको भारी समर्थन मिला, किसान बहुत आक्रोश में है। किसान देख रहा है समय आएगा जो समझ के आएगा। आखिरी सवाल कि जो आपके विधानसभा क्षेत्र पूरे जिले में हम देख रहे हैं, तो वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में राजनीति बड़ी चर्चित होते जा रही है। आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है या कोई रोड़ा ऐसा महसूस कर रहे हैं? जो खिलाड़ी टीम के अंदर वही तो गोल मारेगा, रमनाएंगे। जो टीम के बाहर है वो बार बार बयान देता है। आपको 20 साल जनता ने मौका दी सेवा का, आप नहीं कर पाए। आपके सौभाग्य से हमारे 1 साल में करोड़ों ग्राम आ गए, करोड़ों ग्राम आ गए। ग्राम मिला आपको? मेरे आते ही विधायक बनने के पश्चात आरोपी का काम शुरू हुआ वाराणसी बालाघाट 45 करोड़ का। मेरे विधायक बनने के पश्चात 40 करोड़ काम शुरू हुआ घोटी पुल का। मेरे विधायक बनने के पश्चात बुजुर्ग का पुल शुरू हुआ। मेरे विधायक बनने के पश्चात मजदूर का पुल शुरू हुआ। मेरे विधायक बनने के पश्चात शेरपा का पुल शुरू हुआ। तो क्यों इस तरह की बातें फिर सामने आ रही है? क्यों उनको पछतावा लग रहा है कि मेरे हारने के बाद विक्की पटेल विधायक बनने के पश्चात लगातार काम हो रहे हैं। और काम इसलिए हो रहा है कि मैं जाता हूँ, अधिकारी मिलता हूँ, नेताओं से मिलता हूँ, सीएम से मिला, मंत्री से मिला। अभी आईटी नहीं हुई थी, तुरंत भोपाल गया, आईटी करा गया, 2 आईटी। अच्छा, ये भी एक बात उठ रही है कि जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेसी विधायकों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं मन से। कांग्रेस के विधायक को नहीं, काम करने वालों को, अच्छी मानसिकता वालों को, सकारात्मक सोच वालों को। हम तो अपने काम में भूल गए। हम जब भी हमने स्कूल की बात की सीएम से, हमने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, रोजगार की बात की, रोड की बात की, सकारात्मक। अच्छा, ये लास्ट ये पूछ रहा हूँ, कई ये जनचर्चा का विषय है कि कुछ कांग्रेसी विधायक भाजपा में जाने वाले, ऐसी चर्चाएं बार बार उफनती है। बीच में भी आई थी ये बात। कोई विधायक कांग्रेस से नहीं जाने वाला है, समय कांग्रेस का आने वाला। देखना जबरदस्त सरकार की बार बनेगी और क्षेत्र का विकास होगा। लग रही बात अगला समय देखना पड़ेगा। कांग्रेसी विधायक अपने जगह स्टैंड है, कोई नहीं जाने वाला, बल्कि भाजपा लोग कांग्रेस में आने वाले और आ ही रहे हैं। बताऊँगा आपको। चलिए, तो ये थे कि खुलासा भी करने वाले थे, लेकिन अभी जल्दबाजी हो जाएगी। कई मुद्दों पर किसानों के हो, महिलाओं के हो, खाद को लेकर हो या बीज को लेकर हो, बेबाकी से अपनी बात रखे यहाँ पर वाराणसी के विधायक ने। और उनका साफ कहना है कि जो कांग्रेसी विधायक है वो पार्टी में बने रहेंगे और कोई विधायक भाजपा में नहीं जा रहा है। लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर जो है आगे भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे सड़क पर उतर कर हो, चाहे विधानसभा में गरज देने की बात हो। तो ये यहाँ के विधायक अभी फ़िलहाल एक रूप में एक साथ दिखाई दिए और इनकी कोशिश यही है कि हर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के लिए ये आगे भी एक साथ मौजूद रहेंगे। बालाघाट से पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।